स्टूडेंट्स, जो अब हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल का क्या मतलब होता है? जो सेंटर में है। ये पिक्चर देखिए आप, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है, जो सेंटर में आपकी बॉडी के लोकेटेड है, ठीक है, मरकज़ी जिसे बोलते हैं। पेरिफेरल क्या होता है? जो साइड्स पर है, ठीक है। देखिए आपकी आर्म्स में, आपकी लेग्स में, ये जो नेटवर्क सा नज़र आ रहा है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ब्रेन को जिस्म के बाकी हिस्सों से कनेक्ट करता है। समझें कि सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता तो आपकी बाकी बॉडी के पार्ट्स, फुट, लेग्स, आर्म्स, ये कहाँ से कनेक्ट होते हैं उसके साथ, ठीक है। तो सेंट्रल में क्या आता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल में क्या आती हैं? नर्व्स आती हैं, क्रेनियल और स्पाइनल। अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो आपने देख लिया, ये जो लंबा लंबा सा आपको नज़र आ रहा है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। हमारा हराम मगज उर्दू में बोलते हैं इसको। और ये हमारा ब्रेन है, ये जो सेंटर में आते हैं, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आती हैं? क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल वो होती हैं जो स्कल से निकलती हैं, स्पाइनल वो होती हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, ठीक है। क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल जो है ना, क्रेनियम लफ्ज़ ही ब्रेन से रिलेटेड है, क्रेनियम स्कल, ठीक है, उसको बायोलॉजिकली उसका वर्ड है। अच्छा, CNS along with the PNS contributes a huge control on the organism behavior। CNS जो है इसके साथ मिलकर इंसान के बिहेवियर को कंट्रोल करता है, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कनेक्ट्स, ये क्या करता है? जोड़ता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम विद द वेरियस ऑर्गन्स इन द बॉडी एंड लिम्ब्स। इसका काम ही कनेक्शन वाला है। देखिए ना, ये जो नेटवर्क आपको नज़र आ रहा है, ये आपकी पूरी बॉडी, लेग्स को, फुट को, आर्म्स को, हैंड्स को आपकी इस सिस्टम से कनेक्ट कर रहा है, जोड़ने का काम जिसे कहते हैं, ठीक है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या काम है? वो सारी जो है ना आपकी बिहेवियर को कंट्रोल करता है, ठीक है। ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय द स्कल एंड स्पाइनल कॉर्ड बाय द स्पाइनल कैविटी। इसमें दो चीज़ें ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन जो है ना, वो स्कल, जो आपके सर पे स्कल होता है, खोपड़ी जिसे उर्दू में बोलते हैं, उससे प्रोटेक्ट होता है ये। और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो स्पाइनल कॉलम के अंदर होता है, ठीक है। कॉलम सा होता है, उसके अंदर होता है, ठीक है। स्पाइनल कैविटी भी उसे बोलते हैं, उसके अंदर वो महफूज होता है, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज़ नॉट प्रोटेक्टेड बाय एनी बोन और ब्लड ब्रेन बैरियर। ये ब्लड ब्रेन बैरियर जो है ना, ये एक बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन के लिए टर्म यूज़ होती है। और ये जो है ना ये अक्सर बायो में होती है, ठीक है। ये अगर डिटेल में हम जाएँ तो फिर बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, लेकिन ये किसी चीज़ से प्रोटेक्ट नहीं होता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है CNS फंक्शन इज़ टू प्रोसेस ऑल दीज गैदर्ड इन्फॉर्मेशन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या काम है कि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम है? उसने जितनी भी इंफॉर्मेशन इन नर्व्स के ज़रिए हासिल की, उनको जो है प्रोसेस करना, उसको चलाना, ठीक है। ले ली उसने, अब चली गई इंफॉर्मेशन उस तक, ठीक है। तो ये समझिए जैसे एक रास्ते का काम करते हैं ना, जोड़ने का काम करती हैं, कि नर्व्स जो है ना रेलवे स्टेशन की तरह काम करती हैं, एक से इस जगह से लेकर दूसरी जगह चली गई, ठीक है। वो ये जो इन्फॉर्मेशन लेके उस तक चली गई, फिर उसको चलाना, प्रोसेस करना, ये देखना कि क्या चीज़ है, कौन सी इन्फॉर्मेशन आई है, क्या काम करना है, ठीक है। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या काम है? प्रोसेस करना, इन्फॉर्मेशन को चलाना, ठीक है। अच्छा, द फंक्शन of the PNS is to integrate important information from the external environment। इसका क्या फंक्शन है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का सारी इन्फॉर्मेशन एनवायरनमेंट से लेना और ब्रेन तक लेकर जाना, ठीक है, फिर यहाँ से इकट्ठा करना उसको, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये जो पॉइंट लिखा हुआ ना, इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री वाला, ये थोड़ा सा इसमें मिसकंसेप्शन है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री इन्फॉर्मेशन आती है, क्योंकि देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है हमारी रिफ्लेक्सेस कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स सेक्शंस होते हैं वो खुद ब खुद होते हैं, उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। तो इसमें अगर आप यहाँ पर लिख लें कि वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री इन्फॉर्मेशन, इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री, ठीक है, दोनों तरह की इन्फॉर्मेशन होती है। और इसमें भी ना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स होती हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों तरह के भी जो है ये कंट्रोल करती हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपने पढ़े थे, ठीक है। दो नर्वस सिस्टम आते हैं ना इसके अंदर, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक का मतलब क्या होता है? जो खुद ब खुद होती हैं चीज़ें। इसका क्या मतलब हुआ? इनवॉलेंट्री इन्फॉर्मेशन। सोमैटिक में क्या आती हैं? जो आपकी बॉडी पार्ट्स होते हैं, जो आपके मसल्स काम करते हैं, कंट्रोल करते हैं चीज़ों को, तो वो तो आपके वॉलेंट्री कंट्रोल में है, ठीक है। उन्हें तो आप खुद कंट्रोल करते हैं, जैसे हाथ हैं, इनसे मसल्स हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये मैं अपनी मर्ज़ी से चला सकती हूँ, ठीक है। ऑटोनॉमिक क्या है? जिसमें मेरे हार्ट बीट आ जाएगी, जिसमें मेरा सांस की रफ्तार आ जाएगी, ये सब चीज़ें तो खुद ब खुद चल रही हैं, ठीक है। तो ये होता है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वॉलंटरी इनवॉलंटरी होती है, इसमें भी होती है। इस पॉइंट को बेशक आप ना मेंशन करें, क्योंकि ये डिफरेंस नहीं बनता, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सबसे ऊपर पॉइंट आना चाहिए था। इट रेफर्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। PNS इट रेफर्स टू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये जो है
आपका डिफरेंस है। और इसमें आपने अच्छी तरह से देख लेना है कि यहाँ तस्वीर से क्लियर हो जाना है कि सेंट्रल में ये आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल में क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल कौन सी होती है, जो ब्रेन से निकलती हैं, ठीक है, यहाँ से, और स्पाइनल कौन सी होती हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड से फिर आगे प्रोपेगेट करती हैं, फैलती हैं, ठीक है।